हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह के 8 बजे से। शनिवार का दिन है, आज तारीख है 12 अप्रैल और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो काम शुरू कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आज बहुत काम है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज जैसा कि बताया, ये शनिवार के दिन का शूट है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आज बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है। दोनों बच्चों की छुट्टी है, दोनों घर में ही हैं और खाना वगैरह जो है उसकी तैयारी कर दिया, आटा वगैरह लगा के रख दिया है और मैंने यहाँ से कर दी है क्लीनिंग शुरू। कल शाम के टाइम बहुत ही तेज़ आंधी आई थी। आंधी क्या, धूल भरा तूफान मान लो, और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई, पूरा घर मिट्टी से भर गया। तो यहाँ से मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, पिछले 2-3 दिनों में मैंने अपने घर की मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह से डीप क्लीनिंग की थी। और कल यानी कि शुक्रवार के दिन मैंने पूरी तरह से एक एक चीज़ अच्छे से चमका दी थी। पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। और जी मैंने रिकॉर्ड भी किया था, पूरा मैंने शूट किया था। सुबह से दोपहर तक मैंने बहुत मेहनत की थी, अपने एक एक चीज़ चमका दी थी और रिकॉर्ड भी किया था। उसके बाद बच्चों के आने के बाद मैंने अपना फ़ोन देखा, तो जो मेरे वीडियोस थे जो मैंने रिकॉर्ड किया था, कोई वीडियो फ़ोन में नहीं। मैं बहुत देर तक, मतलब बच्चों को खाना देने के बाद मैं फिर फ़ोन में ही लगी रही। कहाँ गए मेरे वीडियोस, कहाँ गई, किस तरह से आएंगी, बैकअप में चले गई हैं या तो डिलीट हो गई हैं, लेकिन वो वीडियोस नहीं आई। मुझे दोपहर 2-2:30 बजे से शाम के 4-4:30 बज गए इसी उधेड़-बुन में कि मेरे वीडियोस किसी तरह से वापस आ जाए, लेकिन नहीं आए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इतना ज़्यादा मैंने शूट किया था, पूरा वीडियो बहुत बड़ा लंबा था और लास्ट की 2 मिनट की वीडियो जो है मेरे फ़ोन में रही थी। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसी उधेड़-बुन में करते करते शाम के 5:30 बज गए। मैं बाहर निकली घूमने के लिए, शाम के टाइम हम लोग जाते हैं वॉक के लिए। तो उतने ही टाइम इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया कि पूरा घर फिर से मेरा जैसे कि तैसा हो गया। जैसे कि तैसा क्या, और भी बेकार हालत हो गई। तो बस मैं अपने जो घर को फिर से वैसा ही करने के लिए सुबह से ही लग गई हूँ। पहले मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था, ताकि जो भी नहाए पहले वो पूजा कर दे। तो ये इसने यहाँ अपना जो दिया बाती कर दिया है, जो सुबह की स्नान वगैरह कराते हैं कान्हा जी को, जो भी पूजा होती है वो वहाँ वो कर देगी। और मैं आ गई थी यहाँ अपने घर की, यहाँ से शुरुआत कर दी है मैंने सफाई की। मंदिर वगैरह का जो था वो क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। इस रूम से मैं शुरुआत करूँगी अपने घर की सफाई की। जल्दी हो जाएगा, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही है कि पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा था और पूरी तरह से मिट्टी मिट्टी हो गया। रात के टाइम भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी, पैर रखना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद सुबह में भी एक बार बासी जो झाड़ू है वो लग गई थी, लेकिन फिर भी नीचे पैर रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मिट्टी मिट्टी पूरे घर में किस किस हो रखी थी। तो खाना वगैरह खाने का क्या बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बनाना तो था। वो ड्यूटी गए, सुबह टिफ़िन बनाया था, उसी के साथ मैंने फिर खाने की तैयारी भी कर दिया, आटा वगैरह लगा के रख दिया है। और जी यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी है क्लीनिंग की। सुबह जब मैंने झाड़ू लगाई थी अच्छे से, ऊपर से झाड़ भी लिया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, पर्दे वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और यहाँ से मैंने फिर अब डस्टिंग कर दी है। कॉलीन मैंने ले लिया है, स्प्रे कर करके अच्छे से अलमारी और जो भी चीज़ें थी यहाँ साफ़ करने की वो कर दी हैं। उसके बाद पर्दा वगैरह ठीक किया, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैंने यहाँ से ऊपर से झाड़ा था, झाड़ाई की थी, धूल मिट्टी जो आ गई थी खिड़की में वो साफ़ किए, तो इधर उधर हो गए थे पर्दे। तो अभी पर्दे ठीक किए हैं और अब मुझे करनी है इस रूम की बेडशीट चेंज। तो ये वाली बेडशीट मैं डालने वाली हूँ, डबल बेड की है। तो ये जो दोनों बेडशीट्स मैंने झाड़ ली थी और ये मैंने डाल दी है। इसे डालने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी चल जाती है ये 3 से 4 दिन, क्योंकि रूम में कम आते जाते हैं तो कम गंदी होती है। और इस तरह से मैं बिछाती हूँ कि बैठने में ये इधर उधर भी नहीं होती है। तो बस मैंने बेडशीट डाल दी है। उसके बाद जो पिल्लो थे, कवर डालकर मैं लेकर आ गई हूँ और यहाँ मैं पिल्लो कवर जो सॉरी पिल्लो यहाँ लगा दूँगी। और जो मेरा ये रूम है पूरी तरह से साफ़ हो गया है। ज़्यादा सामान नहीं है, लिमिटेड सामान है, तो सफाई भी जल्दी हो जाती है। तो ये रूम मेरा पूरी तरह से क्लीन हो गया था। और लाइट वगैरह बंद करके गेट बंद कर दिया है और लगे हाथों में इसका जो गेट है वो भी स्प्रे करके क्लीन और इससे रगड़ कर साफ़ कर दूँगी।
दुख होता है बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी, तो वो तो मेरा दिमाग ख़राब था ही, साथ साथ पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा पड़ा था, वो भी पूरी तरह से फैल गया। तो डबल मेहनत जो है वो हो गई है। तो कोई नहीं, जो हो गया सब ठीक है। अब फिर मैंने शुरुआत कर दी है, और यहाँ से एक रूम मेरा साफ़ भी हो गया है, साथ साथ जो मंदिर का जो एरिया था वो मैं सुबह ही साफ़ कर चुकी हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा एरिया क्लीन करने के बाद रूम भी अच्छे से साफ़ हो गया है। ये देखिए, यहाँ मेरा जो सुबह की दिया बाती कर दी है बेटी ने। उसके बाद बच्चों के लिए आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। सुबह में बनाया था मैंने घिया, जो कि बच्चे नहीं खाते, और मुझे पता था सुबह में घिया बनेगा तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैंने पनीर की सब्ज़ी रख दी थी। रात में बनाया था पनीर, तो एक कटोरी सब्ज़ी मैंने बचा कर रख दी थी, सुबह बच्चे इसी से खा लेंगे। तो फ़िलहाल मैं बस गरम गरम जो फुलके सेक दूंगी, और ये जो सब्ज़ी है इसी के साथ दोनों बच्चों को दे दूंगी। और बच्चों के साथ साथ अपनी रोटियाँ भी मैं बना कर रख लूँगी, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी। तो मैं सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, साफ़ सफाई कर नहा धोने के बाद मैं खाना खाऊँगी। लेकिन बच्चों को खाना देने के साथ साथ मैंने अपनी रोटियां भी सेक ली थी, क्योंकि बाद में फिर बार बार चूल्हे पे आना मतलब मन नहीं करता। एक तो थकान इतनी हो जाती है घर के काम करते करते, और थकान के बाद अगर हमें रोटियां बनाने के लिए कोई बोले, और वो भी अपनी, तो हम लोग नहीं बना सकते। तो रोटियां वगैरह बना के रख दी थी, बच्चों ने खा भी ली थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मैंने सुबह ही चाय ली थी, तभी ड्यूटी गए थे सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो अभी मन हो रहा था, थकान सी भी हो रही थी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम शुरू करूँगी। तो यहाँ बस मेरी चाय भी बन गई है, और जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में। और चाय पीने के बाद पहले मैं किचन को ही समेटूंगी, इसी की सफाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो फ्रेंड्स, चाय मेरी हो गई है, और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ से मैंने जो है किचन की शुरुआत कर दी है। किचन साफ़ हो जाएगी तो ऐसा होगा कि पूरा घर मेरा साफ़ जैसा लगने लगेगा, क्योंकि किचन है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और यहाँ मैंने रात को अच्छे से साफ़ कर दी थी खाना बनाने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। खिड़की है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है चूल्हे के ऊपर और स्लैब के ऊपर। तो अच्छे से गीले सूखे कपड़े से मैंने सफाई कर दी थी पूरे किचन की। उसके बाद मैंने खाना बनाया था, और उसके बाद सुबह में भी जब खाना बनाया तब भी अच्छे से सफाई कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा किचन गंदा है। तो बस मैंने किचन की सफाई की शुरुआत भी कर दी है। किचन साफ़ हो जाएगा तो आधा घर ऐसा होगा कि साफ साफ मेरा लगने लगेगा। तो यहाँ से मैंने उधर से जो रैक रखा था वहाँ से सफाई कर दी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, और किचन की क्लीनिंग के लिए मैं ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ, जो कि मैं खुद बनाती हूँ। कॉलीन वगैरह जो है किचन की सफाई के लिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से मैंने सफाई शुरू कर दी है, डब्बे वगैरह के ऊपर कपड़ा मार दिया था। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे सामान हटाती रहूँगी, कपड़ा मार मार के साफ़ करती रहूँगी और लगाती रहूँगी। तो इस तरह से जो है मेरी किचन की भी सफाई हो गई है। इधर से काउंटर टॉप साफ़ करने के साथ साथ जो डब्बे वगैरह थे वो भी क्लीन कर दिए हैं, और जो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं सामने वो भी मैं साथ साथ ही साफ़ करती जा रही हूँ। यहाँ गैस स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ, और ये रात से 2-3 बारी हो गई है, इसलिए जल्दी हो भी गया है। और ये सब साफ़ करने के बाद लगे हाथों यहाँ मैं बर्तन भी धुल दूँगी। सुबह तक के बर्तन पड़े हैं, बच्चों ने खाना खाया, सुबह में चाय पानी और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह के टाइम। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और इन्हें मैंने इस तरह से धोना शुरू कर दिया था। तो यहाँ बर्तन धोए, बर्तन धोने के साथ साथ टैप, सिंक और साथ वाली जो टाइल्स वगैरह थी सब अच्छे से क्लीन मैंने कर दिया है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी साफ़ सुथरी किचन, और साफ़ सुथरा किचन देखकर कितनी खुशी होती है। किचन हो या घर हो, साफ़ सुथरा देखकर बहुत खुशी होती है। और ये था बिस्किट का पैकेट जो कि खाली हो गया था। काम आए ना आए, लेकिन इस तरह से धोकर मैं रख लेती हूँ, बाकी चाहे बाद में फेंकना हो, लेकिन इस तरह से मैं पहले इसे साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है, एक एक चीज़ चमक गई है। काउंटर टॉप हो, गैस स्टोव हो, या तो बर्तन हो, या सिंक टैप कुछ भी हो। तो यहाँ से जो किचन है वो अच्छे से साफ़ हो गई है। ये रहते हैं नीचे के जो लगे हुए हैं, तो इन्हें भी मैं लगे हाथों साफ़ कर दूंगी, और किचन को क्लीन करने के बाद ही मैं अपना बाहर की सफाई करूंगी। तो स्प्रे कर लिया है वही जो क्लीनर मैंने बनाया था, और कपड़ा ले लिया है सूती, और इससे इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ करती जाऊंगी।
और वही है, एक बार हम लोग काम में लग जाते हैं तो फिर तो यही है कि ये काम पूरा हो जाए तभी हम हटें, ऐसा होता है। और वो मैं करती भी ऐसा ही हूँ। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर स्प्रे करके इसको अच्छे से साफ़ कर दिया और इसी के साथ साथ जो भी इसके अंदर लगे हुए हैं सारे फर्नीचर वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और किचन के साथ साथ अब मैं ये करूँगी साफ़, क्योंकि अब मैं अंदर नहीं जाऊँगी, अंदर मैं बाद में करूँगी, पहले बाहर की क्लीनिंग करूँगी। तो ये पुदीना सुखाया हुआ था जो कि पूरी तरह से सूख गया है, इसे मुझे पीसना है। सूखा हुआ पुदीना जो है बहुत काम आता है, और गीला तो ऐसा है कि एक दो बारी चटनी बन जाती है, वो सूख ही जाता है, चाहे हम कितना भी उसे लपेट के कहीं ना कहीं रख दे। तो इससे अच्छा है कि सूखा ले और पीस कर रख ले, वो बाद में अच्छे से काम आ जाता है। तो यहाँ मैंने पुदीना जो है वो किचन में रख दिया है, उसे मैं पीसूँगी बाद में, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। फ़िलहाल मैं आ गई थी इधर, पहले इसको रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। जो भी चीज़ें इसके ऊपर रखी हैं उनके ऊपर अच्छे से कपड़ा मार लिया है। डब्बे में जो भी चीज़ें रखी थी उनको अच्छे से साफ़ करके एक साइड रख दिया है। उसके बाद इधर से मैंने स्प्रे कर करके इसे साफ़ कर लिया है। ऊपर से जो ये टॉप है, काउंटर जो है वो साफ़ हो गया है। उसके बाद अब मैं कर दूँगी ये साफ़। और बहुत टाइम से मैं खड़े खड़े सफाई करी, थक भी गई थी। तो यहाँ मैंने ले लिया है मूढ़ा और यहाँ बैठकर अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसकी मैं सफाई कर दूँगी। वैसे तो इसकी सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से साफ़ हो जाती है, लेकिन इस बार क्या है, बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी है, तो ऐसा लग रहा था कि साफ़ करने के बाद भी साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है। तो 2-3 बारी इसके ऊपर कपड़ा मारना पड़ता है। तो उसे साफ़ करने के बाद मैं लगे हाथों आ गई थी इधर। तो यहाँ से जो टेबल के ऊपर बैग वगैरह रखे थे साइड रखे, और इसको भी मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो पूरा घर मेरा पूरी तरह से साफ़ था, मैंने एक-एक चीज़ अच्छे से क्लीन की थी। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगी हुई थी टुकड़ों में अपने घर की सफाई करने के लिए। पूरा घर मेरा साफ़ भी हो गया था, लेकिन आंधी तूफ़ान से फिर वैसा ही हो गया। तो पर कोई नहीं, मैं मेहनत करूँगी और अपना घर फिर से कर दूँगी चमका के साफ़। रगड़ रगड़ कर अच्छे से चमका दूँगी एक-एक चीज़। तो यहाँ मैंने टेबल को साफ़ कर दिया, ऊपर से बैग वगैरह रख दिया और लगे हाथों नीचे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। जूते धोए थे कल, गीले थे, शाम के टाइम ही अंदर रख लिए थे, तो फिलहाल थोड़े थोड़े गीले थे तो बाहर रखवा दिए हैं धूप में। और टेबल को अच्छे से ऊपर नीचे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी ये जो रैक है। वैसे तो ये बहुत जल्दी गंदी होती है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी, क्योंकि इसके ऊपर धूल थोड़ा सा जल्दी बैठती है। तो इसे भी मैंने यहाँ बैठकर अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना शुरू कर दिया था। टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत मतलब बारीक बारीक है, एक एक चीज़ इस तरह से उंगली से साफ़ करनी पड़ती है। तो टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो गई थी। वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन धूल मिट्टी से गंदा हो गया था, तो इसको रगड़ने में, साफ़ करने में टाइम लग गया। और मेरा जो पूरा रैक था, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से इसकी सफाई कर दी थी चारों तरफ से। इस तरह से छोटे छोटे कॉर्नर्स में सफाई मैंने कर दी थी स्प्रे लगा लगा के। उसके बाद वो साफ़ कर दिया, और अब आती है इधर की बारी। तो ये जो रैक है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और जो भी इसमें चीज़ें थी उनको भी साफ़ कर करके फिर से मैं इसी के ऊपर लगा दूंगी। इसे साफ़ करूंगी, साथ ही स्विच बोर्ड जो है इसके ऊपर भी मैं कपड़ा मार दूंगी। ऐसा नहीं है कि सफाई हो रही है तो धूल मिट्टी जो नीचे है वो नहीं है, कि धूल मिट्टी ऐसी जमी कि घर का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही जहाँ धूल मिट्टी ना गई हो। नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया था बिल्डिंग में, जिनके शीशे वगैरह खुले थे अलमारियों के वो गिर गए थे, लेकिन मेरे जो शीशे वगैरह तो नहीं गिरे थे। वो सारे जो खिड़की थी सब बंद थी, गेट वगैरह सब बंद थे। लेकिन जब आंधी आती है तो पूरे घर में धूल मिट्टी आ ही जाती है, हम चाहे कितने भी पर्दे लगा लें, खिड़की दरवाजे लगा लें, और वही हाल हुआ आज मेरे घर का। तो इधर से ही साफ़ करने के बाद लगे हाथों मैंने ये भी साफ़ कर दिया था। सिंक बेसिन जो भी था ये साफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से कपड़ा मारा, और इधर से हो गई है मेरी सफाई। ये जो टोकरे में है ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें ना तो मैं जल्दी से बना ही सकती हूँ और ना ही फेंक सकती हूँ। एक तो वाइट वाला पेठा, एक कद्दू, और दो इसमें है नारियल पानी मलाई वाले। तो वो नारियल पानी जो मलाई वाले हैं वो भी मेरे से नहीं निकलेंगे, और ये जो सब्जियां वगैरह हैं ये भी अभी ऐसे ही रखे हैं। उसके बाद मैंने ले ली थी झाड़ू, ऊपर से खिड़की जो है वो अच्छे से झाड़ दी, दरवाजे वगैरह के ऊपर से मैंने झाड़ू मार दी है। और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। तो ये एरिया मेरा एक बार फिर से क्लीन हो गया है।
कल ही मैंने शायद फ्राइडे को, हाँ जी फ्राइडे को मैंने अच्छे से क्लीनिंग की थी इस एरिया की, डीप क्लीनिंग करी थी पूरी तरह से। और आज फिर से एक बार मैंने इसकी सफाई अच्छे से कर दी है, ये देखिए। तो यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद पूरा एरिया साफ़ हो गया था, रूम भी हो गया था, किचन भी हो गया था, मंदिर की जो साफ़ सफाई है उसके सामने सब हो गया था। अब रहता था मेरा ये रूम। तो अब मैं आ गई थी इधर, ऊपर से मैंने डस्टिंग करी और उसके बाद बेड वगैरह साफ़ कर लिया। अच्छा, आप लोग के साथ मैंने ये 15 या 16 मिनट में शेयर कर दी, लेकिन मैं बताऊं मुझे ये साफ़ करते करते दोपहर के 2 या ढाई बज गए थे। एक एक चीज़ अच्छे से मैंने साफ़ की थी, टाइम लगा कर साफ़ की थी। ऐसा नहीं है कि सफाई कर ली तो ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी मार कर मैं साफ़ कर दूँ, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये बेडशीट मैंने कल चेंज की थी, ये मैंने बदली थी, धुली हुई है, कल ही मैंने बदली थी, तो इसे मैं नहीं हटाऊंगी, बस झाड़ कर इसे अच्छे से लगा दूंगी। और ये हो गए इसके पिलो कवर। तो ये बेड भी मेरा बन गया, और जो छोटी मोटी डस्टिंग रहती है इस रूम की वो मैंने कर दी थी। और जो फ्रिज वगैरह था उसकी डस्टिंग रहती थी, तो मैंने जैसे झाड़ू पोछा मैं लगा रही थी तो इतने टाइम मैंने बेटी से बोल दिया था कि वो फ्रिज वगैरह की जो है डस्टिंग कर दे। कॉलीन लेकर उसने अच्छे से स्प्रे करके कॉलीन और कपड़ा मार दिया था जो चीज़ें रह रही थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, इस रूम से झाड़ू लगाई, उसके बाद सारे घर में मैं झाड़ू लगा दूंगी, दोनों रूम में लगा दूंगी, किचन में और बाहर तक जीने तक लगा दूंगी। और ये झाड़ू मैं सुबह लगाई थी, ये दूसरी बार झाड़ू लग रही है। और ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद भी ये हाल है। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू लगा दूंगी, और जो फाइनल काम रहता है मेरा डस्टिंग वगैरह करने के बाद झाड़ू लग गई है, और झाड़ू लगाने के बाद जो फाइनल रहता है वो रहता है मेरा पोछा लगाने का काम। तो पोछा मैंने लगाना शुरू कर दिया है किचन से, और बैठ कर ही मैं पोछा लगाऊंगी। वैसे तो कल मैंने सफाई की थी अच्छे से, मैं सोच रही थी आज जो मैं खड़े होकर स्टैंडिंग वाला जो पोछा है उससे लगा दूंगी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं बनता उससे पोछा लगाना। तो यहाँ से मैंने बैठकर किचन से अच्छे से पोछा लगाया, और किचन के साथ साथ मैं सारे घर में इसी तरह से बैठकर पोछा लगा दूंगी। दोनों रूम, किचन, बरामदा और बाहर तक जीने तक मैं जाऊंगी पोछा लगाने, इसी तरह से बैठकर पोछा मैं लगा दूंगी। तो जैसा मेरा घर कल तक था, कल मैंने अच्छे से साफ़ किया था, वैसा ही घर मैंने अच्छे से पूरा कर दिया है। एक एक चीज़ मैंने चमका दी है। टाइम लग गया है बहुत ज़्यादा, 2 से ढाई बजे का टाइम हो गया है। कुछ खाया पिया नहीं है, बस चाय मैंने पी है 2 बारी, और बस मैं लगी हुई हूँ, बस मेरा घर साफ़ हो जाए, जैसा कल था वैसा हो जाए। और दोनों रूम से मैं पोछा लगा कर आ गई थी, उधर से लगाने के बाद फाइनली जो बरामदा है ये मैं लगा दूंगी पोछा। और बरामदे में पोछा लगाने के साथ साथ ही मैं चले जाऊंगी बाहर जीने में। और इस तरह से मैंने पूरा जीने यहाँ से लेकर नीचे तक मैं पोछा लगा कर आ गई थी। और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए, और अब मैं मिलूँगी आपसे नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं नहाने के बाद आ गई थी, और अब आपको दिखा देती हूँ मैं अपने पूरे घर का एक एक कोना किस तरह से मैंने साफ़ किया है। ये देखिए, ये हो गया किचन, और ये देखिए एक एक चीज़ अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करी है। मेहनत तो लगी है, ऐसा नहीं है, सुबह से लेकर अभी ढाई बजे का टाइम हो गया है, बिना खाए पिए मेहनत करी है। लेकिन मेहनत करने के बाद इस तरह से हम अपना घर का एक एक कोना साफ़ सुथरा देखते हैं तो सच्ची पूरी मेहनत हमारी जो है वसूल हो जाती है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ। मेहनत तो मैंने की, मैं लगी रही सुबह से लेकर अब तक, और अब जो मेरा पूरा साफ़ सुथरा घर हुआ है उसे देखकर अलग ही सुकून और शांति जो है वो मिल रही है। तो इस तरह से फर्श से लेकर एक एक चीज़ मेरी अच्छे से क्लीन है। घर का कोना कोना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, कोना क्या, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया। फाइनली जो मेरा घर है वो हो गया है बिल्कुल कल के जैसा ही साफ़ सुथरा, अंदर से बाहर से पूरा घर मैंने अच्छे से चमका दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एक लाइक से। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए, यहाँ मैं अपना आपको शीशा भी दिखा रही थी, शीशा और ये फ्रिज वगैरह सब मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मिलती हूँ आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।